अगर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस दुनिया में लाखों जीव हैं, लेकिन उसमें से इंसान एक बेहतर जीव है। इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है। उसके लिए उसका दिमाग ही सब कुछ है। वो अपने दिमाग से चाहे तो इस पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं लगाना होगा। हमें अपने अंदर ध्यान लगाना है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका परिणाम अपने लिए ला सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। देखिए, इस दुनिया में अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक सोना, ज़्यादा बहाने बनाना, मुझे काम करने का मन नहीं है, मुझे घूमने जाना है, मुझे टहलना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन ठीक नहीं है, ऐसे बहाने आपको छोड़ने होंगे। आलस से आपको हटना होगा। आपको अपने काम पर ध्यान लगाना होगा। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन लोगों ने अपने काम में पूरी ईमानदारी दी है और अपने पूरी ईमानदारी से उस काम को किया है। देखिए, अगर आप दुनिया में किसी के साथ ईमानदार रहे या ना रहे वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो कोई भी बड़ी सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। देखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे दिमाग को विकसित करने में सर्वप्रथम भूमिका निभाता है। ये जब हमारे दिमाग को विकसित कर देता है तो इससे हम अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं और इससे हमारा पूरा जीवन बेहतर बन पाता है। जैसे एक छोटे से कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक चिप की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे इस शरीर और इस दुनिया को चलाने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत होती है। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। देखिए, जीवन में असफलता मिल जाने से या एक काम में जब हम असफल हो जाते हैं तो इससे ये नहीं होता है कि हमारा पूरा जीवन खत्म हो चुका है, बल्कि हमें एक काम में असफलता मिली है, इसका मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है हम दूसरे काम में इससे बेहतर कर सके, हो सकता है दूसरे काम हमारे लिए अवसर बनकर आए। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी असफलता ही हमारा जीवन का अंत है। थोड़ी सी मूर्खता जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त है और गलतियों से बचने के लिए थोड़ी सी बुद्धिमत्ता यही काफ़ी है। देखिए, अक्सर लोग यही कहते हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, मैं तो ये जानता हूँ, मुझे इसे नहीं पढ़ना, मुझे तो आता है। और इस तरीके के इंसान जो हैं एक मूर्खता की श्रेणी में चले जाते हैं, जिससे न तो वो सीख पाते हैं और न ही किसी को सिखा पाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा मूर्ख रहना बड़ा ज़रूरी है। जब आप मूर्ख बने रहेंगे तभी आपको सामने वाला अपना ज्ञान दे पाएगा। अतीत से अनावश्यक बोझ मत बनो। जो अध्याय आपने पढ़ा है उसे बंद करते जाइए। बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग पिछले दुखों को लेकर दुखी रहते हैं कि मुझे उसने गाली दे दी, मुझे उसने भला बुरा कह दिया, मुझसे उसने झगड़ा किया, और इस तरीके के दुख वो दिमाग में पाल कर रखते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में वो काम कर रहे होते हैं उसमें वो बातें अड़चने दे दी। इसलिए जो आपके साथ पीछे हुआ उसको भूलकर अब आप आगे की तरफ बढ़िए और खुद अपना नव निर्माण करिए। याद रखना कि जो कुछ भी बाहर से मिलता है वह छीन लिया जाएगा, उसे अपना समझना भूल है। देखिए, इंसान इस पृथ्वी पर पैदा होता है और यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं बनी हैं उसका इस्तेमाल करता है, और उसके बाद इस धरती पर वह मर जाता है और चला जाता है। फिर उन वस्तुओं का दूसरा व्यक्ति पैदा होता है, उसका इस्तेमाल करता है। तो इस धरती पर जितने भी वस्तुएं हैं सभी इस्तेमाल के लिए बनी हुई हैं। आप आए हैं और आप चले जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति आएगा, उसका इस्तेमाल करेगा, फिर वो चला जाएगा। इसलिए आप वस्तुओं से इतना लगाव मत रखिए ताकि आप अपने आप को दुखों से भर लें। फूल की तरह हो जाओ, पानी में रहो और पानी तुम्हें छुए मत। देखिए, इस दुनिया में अलग अलग तरीके के विचार के लोग हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मदिरा पीता है तो कोई कामुकता में लीन है तो कोई झगड़े करता है। इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए जिसे पाने के लिए आप अपना 100% उसमें झोंक दीजिए। और उसके बाद चाहे आपको लोग गाली दे, ताना मारे, चाहे आपको अलग अलग तरीके के विचार कहें कि ये सही नहीं, ये गलत है,
लेकिन आप उनकी बातों से प्रभावित न होकर आप खुद से लोगों को प्रभावित करें और अपने आप को अपने लक्ष्य में झोंक दें। आप देखेंगे कि आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। स्त्रियां पति को ही परमेश्वर मानती हैं, पर मीरा बड़ी विचित्र थी जिसने परमेश्वर को ही पति मान लिया। देखिए, इस दुनिया में हर एक चीज पाना संभव है। अगर आप उस पर अपना तन मन धन न्यौछावर कर दें तो वो चीज, या चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो लक्ष्य हो, वो आपको जरूर मिलेगी। आपका चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, अगर आप अपने तन मन धन पूरा उस पर न्यौछावर कर देते हैं तो एक दिन वो जरूर आपको मिल जाता है। जनाब, सुख सुबह जैसा है, मांगने पर नहीं मिलता, जागने पर मिलता है। देखिए, इस दुनिया में कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। देखिए, इस दुनिया में आपको कोई भी कामयाब, कोई भी पैसा, कोई भी धन दौलत नहीं देने वाला है। दुनिया आपके साथ कभी नहीं खड़ी होगी जब तक आप अपने साथ खुद नहीं खड़े होंगे। इसलिए आप खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर काम करिए, खुद के दिमाग को विकसित करिए। आप देखेंगे कि आप एक बड़ी सी सफलता को हासिल कर पाएंगे। इस वीडियो में सभी विचार ओशो रजनीश जी के हैं, जिससे आप सीख सकते हैं कि जीवन में बेहतर कैसे जिया जा सकता है और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।